दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक बुल्स एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज़ाद इंजीनियरिंग जो आईपीओ लेके आया है उसके बारे में हम बातें करेंगे, उस पर उसके रिव्यू के बारे में बातें करेंगे और लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपको इस आईपीओ को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, एट द लास्ट डिसीजन आपका होगा, हम बस अपना ओपिनियन रखेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिट आईपीओ जो है वो 13,972 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे खुला है। यानी आप रिटेल ट्रेडर हो तो इसमें 13,972 का आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस पर आपको पता होगा कि आईपीओ हमेशा लॉट पे काम करता है, तो एक लॉट में 28 शेयर्स आईपीओ के मिल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे देखिए आईपीओ डिटेल्स में, तो आप इसमें बिड लगा सकते हो 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। यानी आपके पास 2 दिन है इस आईपीओ में बिड लगाने के लिए। मिनिमम आप एक लॉट ले सकते हो और उस एक शेयर का दाम है 499 से 524। जो इशू प्राइस है वो 499 से 524 तक है। यानी आप इसके बीच में कोई भी कोई भी एक प्राइस चूज कर सकते हो, या कट ऑफ प्राइस यानी मैक्सिमम प्राइस 524 पे ही आप इसको ले सकते हो। दोस्तों, एक लॉट में 28 शेयर्स आएंगे। इशू साइज 740 करोड़ रुपया है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कि अगर आप यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप इंडिविजुअल ट्रेडर हो तो अप टू यानी 2 लाख तक आप इसमें आईपीओ में कर सकते हो अप्लाई। अगर आप HNI के कैटेगरी में आते हो तो 2 लाख से 5 लाख, 2 लाख से 50 लाख तक आप इसमें कर सकते हो। और अब कंपनी के बारे में जान लो। अगर कंपनी के बारे में जानना है तो आप यहाँ पढ़ सकते हो कि किसी कंपनी है और ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये कंपनी जो है स्पेशलाइज प्रोडक्टिंग हैविंग इंजीनियरिंग, मतलब हैवी जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, एनर्जी और बहुत सारे मशीनरी पार्ट बनाती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ों के बाद आप यहाँ पे इसका रिस्क, स्ट्रेंथ और रिस्क पढ़ लो कि क्या है। तो स्ट्रेंथ एंड रिस्क को हम ऐसे पढ़ भी सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसके फाइनेंशियल पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ देख लो, रेवेन्यू के हिसाब से हम सीधे स्ट्रेंथ और प्रो एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू इस कंपनी का लगातार बढ़िया रहा है। 2021 में 122 करोड़ का है, 2022 में 194 का है और 2023 में 251 का है। अब क्या देखते हैं कि प्रॉफिट भी क्या रेवेन्यू के हिसाब से ही चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है फाइनेंशियली डाटा के हिसाब से, क्योंकि 2021 में इन्होंने 11,050 रुपये 11.50 करोड़ रुपए कमाए हैं। 2022 में लगभग 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन जबकि रेवेन्यू इनका 2023 में सबसे ज़्यादा रहा है, जो कि 251.67 करोड़ है, और प्रॉफिट कम होके ओनली हो गया है 8.47 करोड़। तो यहाँ कुछ दाल में काला लग रहा है। ऐसे ही इनका टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट तो इनका पिछले 3 सालों में बढ़ाई है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी अनरिलायबल लग रही है। पर यहाँ देखते हैं कि क्या इसका ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रे मार्केट प्राइस एक इंडिकेटर होता है जो बहुत आप कह सकते हो कि 70 से 80% आपको पहले ही बता देता है कि आईपीओ जिस दिन खुलेगा उस दिन कहाँ पे लिस्ट होगा। आप इस पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते हो, बट एक मतलब स्टैंडर्ड नहीं, मानक के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इसका देखते हैं ग्रे मार्केट प्राइस कहाँ है। तो जैसा कि आप जानते हो, आज़ाद इंजीनियरिंग का ग्रे मार्केट चल रहा है 440 रुपीज़ पर शेयर। यानी इसका अगर आप इसको आप ऐसे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ आप आईपीओ के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इसका ग्रे मार्केट बढ़िया चल रहा है, जो कि 440 प्रति शेयर के हिसाब से। यानी 440 का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ देखना चाहिए कि इसका प्राइस कितना चल रहा था। तो इसका प्राइस आपको मैं यहाँ दिखा दूँ। इसका प्राइस, अब जो बिड प्राइस था वो 499 से 524 तक था। अगर मैं मान के चलता हूँ कि 524 पे आपको एक लॉट मिल जाता है, और ग्रे मार्केट प्राइस इसका अगर 440 है तो इसकी 440 है तो इसके खुलने के आईपीओ के लिस्ट होने के दिन उस शेयर का दाम, एक शेयर का दाम 964 रुपीज़ होगा। तो आपको एक लॉट में कितना बेनिफिट हो जाएगा आप ये यहाँ से चेक कर सकते हो। एक लॉट में आपको बताया कि इसमें 28, एक लॉट में 28 शेयर्स थे, यानी 28 इंटू 440 का आप, यानी 12,320 रुपये का अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है तो 12,320 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाएगा ऑन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 13,972 पे।
तो दोस्तों आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। दोस्तों रिव्यू अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही बातें आपको बताते रहेंगे। पहले ही हम चीज़ों को आप तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी होगी। दोस्तों एक और बात, हम हमारे चैनल पे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों कृपया इस परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, जिससे कि हम और भी अच्छा डाटा आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।